हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइनर मिलेट्स। जो भी इम्पोर्टेंट माइनर मिलेट्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और उनके जो कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स हैं उनको भी फिगर आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कुछ पॉइंट दिए गए माइनर मिलेट्स से रिलेटेड हैं, तो चलिए उनको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, दीज आर ग्रोन इन एन एरिया वेयर अदर क्रॉप फेल्स ड्यू टू ड्रॉट एंड और वाटर स्ट्रेस ड्यू टू दियर हायर ड्रॉट विदस्टैंड एफिशिएंसी। जो माइनर मिलेट्स हैं वो उन एरिया में उगाए जाते हैं जहाँ पे और जो सामान्य फसलें होती हैं वो फेल्स हो जाती हैं। क्यों फेल्स हो जाती हैं? क्योंकि वो लोग ड्रॉट में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और वाटर की मतलब जल की पूर्ति उनके लिए नहीं हो पाती, ऐसी क्राफ्ट फेल्स हो जाती हैं। जो माइनर मिलेट्स होती हैं वे ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव कर जाती हैं क्योंकि उनकी हायर डॉट विदस्टैंड एफिशिएंसी होती है। ठीक। सेकेंड पॉइंट है, इन इंडिया द एरिया अंडर माइनर मिलेट्स इज 2.29 मिलियन हेक्टेयर। ऑफ दिस 1.6 मिलियन हेक्टेयर इज ओनली अंडर फिंगर मिलेट। तो जो भारत में एरिया है माइनर मिलेट्स का वो पूरा 2.29 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 1.6 जो मिलियन हेक्टेयर है वो केवल फिंगर मिलेट के द्वारा ही कवर किया गया है। ठीक। फिंगर मिलेट के द्वारा ही उतना उगाया जाता है। 2.29 मिलियन हेक्टेयर में 1.6 मिलियन हेक्टेयर में केवल फिंगर मिलेट ही उगाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एमंग ऑल माइनर मिलेट्स फिंगर मिलेट्स रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय कोदो मिलेट इन एरिया प्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस एज वेल। जो जितने भी माइनर मिलेट्स हैं सभी माइनर मिलेट्स में फिंगर मिलेट्स है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, फर्स्ट है, फॉलोड बाय कोदो मिलेट, सेकेंड पे कोदो मिलेट है, एरिया में, प्रोडक्शन में और सिग्निफिकेंस में भी। ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, माइनर मिलेट्स अकाउंट ओनली 1% ऑफ इंडियाज़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जो माइनर मिलेट्स हैं वो केवल 1% ही इंडिया का पूरा फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अकाउंट करती हैं। ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मिलेट्स इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट AICMIP सिंस 1969। जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मिलेट्स इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो 1969 में स्टार्ट हुआ था। ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, स्मॉल मिलेट्स इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट AICSMIP इन 1986 एट UAS बेंगलोर। जो स्मॉल मिलेट्स इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो 1986 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ? बेंगलोर में। ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, इंस्टीट्यूशन। जो माइनर मिलेट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है वो है डायरेक्टरेट ऑफ मिलेट डेवलपमेंट। ये कहाँ पे है? जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में। ठीक। अब नेक्स्ट माइनर मिलेट्स दिया गया है। फर्स्ट है फिंगर मिलेट। ठीक। फिंगर मिलेट, इसका साइंटिफिक नेम है इल्यूसिन कोरकाना। ठीक, इल्यूसिन कोरकाना। तो इसके बारे में कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स भी दिए हैं और जो भी सब्जेक्टिव हैं उसको पढ़ते हैं। चलिए, इट इज़ नोन एज रागी एंड मंडुआ। ठीक। ये जो फिंगर मिलेट्स है ये रागी और मंडुआ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n ऑफ फिंगर मिलेट इज 40। इसमें फिंगर मिलेट में क्रोमोसोम नंबर 40 पाए जाते हैं। ठीक। इट इज़ एनुअल हर्बिशियस सीरियल क्रॉप एंड इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ये एक एनुअल हर्बिशियस सीरियल क्रॉप है और ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका एंड इथोपिया। ये ईस्ट अफ्रीका एंड इथोपिया से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक। इसका ओरिजिन प्लेस ईस्ट अफ्रीका एंड इथोपिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइडर एडेप्टेबिलिटी इज़ द यूनिक फीचर ऑफ फिंगर मिलेट एमंग मिलेट्स। जो इसका यूनिक फीचर है फिंगर मिलेट का वो है वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब कि बहुत अधिक क्षेत्रफल में इसको उगाया जाता है। ये इसका यूनिक फीचर है एमंग मिलेट्स। पूरे जितने भी माइनर मिलेट्स हैं
उसमें ये यूनिक फीचर इसका फिंगर मिलेट का है, दैट इज़ वाइडर अडेप्टेबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट इज़ अ स्टेपल फूड इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस उन क्षेत्रों में ये स्टेपल फूड का रोल प्ले करता है। ठीक, एंड हिली रीजन्स ऑफ द कंट्री, हिली रीजन्स में भी ये स्टेपल फूड के रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड अमीनो एसिड्स लाइक मेथियोनिन, लाइसिन। ये जो माइनर मिलेट्स है ये एक रिच सोर्स है, मतलब कि एक अच्छा स्रोत है कैल्शियम का और अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स जैसे कि मेथियोनिन और लाइसिन, इसका एक रिच सोर्स है। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट इज़ अ गुड फूड फॉर पेशेंट्स विद डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये एक गुड फूड है, मतलब अच्छा भोजन है किसके लिए, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए, और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है उस पेशेंट्स के लिए भी। ठीक, फिंगर मिलेट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईस्ट अफ्रीकाना थ्रू सिलेक्शन। ये जो फिंगर मिलेट है ईस्ट अफ्रीकाना में सिलेक्शन के थ्रू ओरिजिनेट हुई थी। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन अंडर फिंगर मिलेट आर इन कर्नाटका फॉलोड बाय उत्तराखंड। जो फिंगर मिलेट्स है भारत में सबसे ज़्यादा एरिया प्रोडक्शन कर्नाटका के पास है, सेकेंड नंबर पर उत्तराखंड है। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फिंगर मिलेट हैज़ द बेस्ट एबिलिटी टू टोलरेट सैलिडिटी अमंग सीरियल्स। फिंगर मिलेट्स का एक बेस्ट एबिलिटी है दैट इज़ टू टोलरेट सैलिडिटी अमंग सीरियल्स। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ इट इज़ अ सेल्फ पॉलिनेटेड C4 प्लांट। जो फिंगर मिलेट है एक सेल्फ पॉलिनेटेड है और C4 प्लांट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है होल जीनोम सीक्वेंस WGS of finger millet has been released recently which is help researcher for developing new genotypes। ये जो जीनोम है फिंगर मिलेट्स के रिलीज़ किए गए रिसेंटली, जो कि रिसर्चर्स को नई वैरायटी जीनोटाइप्स डेवलप करने में हेल्प मिलती है। ठीक, अब इसकी फिंगर मिलेट्स की वैरायटी हैं, इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। तो पहली है GPU 26, 28, 45, 48, 67। ये इसकी सीरीज है। ये जो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है उसी के द्वारा ये वैरायटी डेवलप की गई हैं। और ये वैरायटी QU80, क्वाड 2, चिलिका, VL 315, VL 324, BM921 सीरीज, TNAU 946, PRM1। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है फिंगर मिलेट्स की, तो इनको आप देख लीजिए। जो कंपोजिशन है फिंगर मिलेट के सीड्स में वो यहाँ पे दिया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो फिंगर मिलेट पाया जाता है वो 76.32%। ठीक, 76.32% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे 9.2%। ठीक, 9.2% प्रोटीन मोर देन राइस, यानी कि जो राइस है उससे अधिक पाया जाता है प्रोटीन फिंगर मिलेट में। ठीक, सीधे से आप समझ लीजिए राइस से अधिक पाया जाता है इसमें। एस जो है इसमें 3.99%, मिनरल्स 2.24%। ये यहाँ पे दिया गया 4 टाइम्स मोर देन राइस। जो मिनरल्स हैं फिंगर मिलेट में वो 4 टाइम मोर देन, यानी 4 गुना अधिक, चावल से 4 गुना अधिक इसमें पाए जाते हैं मिनरल्स। समझ लीजिए कितना ही अच्छा गुड फूड है हेल्थ के लिए। ठीक, नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया फैट, जो फैट इसमें पाया जाता है वो है 1.29%, और कैल्शियम की मात्रा 0.34%। अब यहाँ पे देख लीजिए ये दिया गया है कि कैल्शियम जो 0.34% है, यहाँ पे 8 टाइम्स मोर देन राइस, यानी कि 8 गुना ज़्यादा इसमें पाया जाता है कैल्शियम चावल के कंपैरिजन में। ठीक, देख लीजिए आपको जो क्लाइमेट सुटेबल है इसके लिए फिंगर मिलेट्स के लिए, तो यहाँ पे दिया गया है
इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक रीजन्स। जो क्रॉप है ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक रीजन्स के लिए है। एंड इट इज़ ग्रोज बेस्ट इन मॉइस्ट एंड वार्म क्लाइमेट। ये अच्छी तरीके से उग पाती है मॉइस्ट एंड वार्म क्लाइमेट में, ठीक। नेक्स्ट जो है, इट इज़ ग्रोन इन एरियाज विद रेनफॉल अप टू 100 सेंटीमीटर। ये उन एरिया में अच्छे ग्रो करती है जहाँ पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर से अधिक हो, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है मिनिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। जो मिनिमम टेम्परेचर है जर्मिनेशन के लिए वो है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, और जो ऑप्टिमम है टेम्परेचर फॉर ग्रोथ वो है 26 से 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यहाँ पे फिर प्रैक्टिस यहाँ पे जो भी होती है फिंगर मिलेट्स में दी गई हैं और उसके डिस्क्रिप्शन भी दिया गया, ठीक। सॉइल जो होती है फिंगर मिलेट्स की वो एलिविल एंड लोमी सॉइल। ग्रोइंग सीजन नॉर्थ इंडिया में खरीफ सीजन में ओनली ग्रो की जाती है। साउथ इंडिया में जो साउथ इंडिया कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में समर एंड रबी सीजन बोथ में ग्रो की जाती है, ठीक। सीड रेट जो है इसकी वो 8 से 10 केजी है पर हेक्टेयर, ठीक। 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर। सोइंग टाइम खरीफ में मई और जून। रेनफॉल रेनफेड अर्ली क्रॉप में अप्रैल और अर्ली में। इरिगेटेड रबी में क्रॉप में सितंबर टू अक्टूबर, ठीक। और फिर प्लांट स्पेसिंग की बात करें तो 20 से 25 गुणा 8 से 10 गुणा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, ठीक। हाउएवर इट इज़ मोस्टली ग्रोन एज इन ब्रॉडकास्टिंग, छिड़काव विधि के द्वारा, ठीक। वाटर मैनेजमेंट देखते हैं इसमें। टिलरिंग एंड फ्लावरिंग आर क्रूशियल स्टेजेज। जिसमें वाटर मैनेजमेंट होता है, टिलरिंग और फ्लावरिंग क्रूशियल स्टेज होती हैं वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए। एंड रबी क्रॉप नीड्स 2 to 3 इरीगेशन। रबी क्रॉप में जब रबी सीजन में इसको ग्रो करते हैं तो फिंगर मिलेट्स को, तब इसमें 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। वीड मैनेजमेंट के लिए अप टू 45 डेज आफ्टर सोइंग DAS हैं आर क्रिटिकल पीरियड्स वीड मैनेजमेंट के लिए। टू वीडिंग विद 25 DAS एंड 40 डेज एंड 240 NA salt at the rate 0.75 kg per hectare is spread as post emergence at 20 to 25 days. Isoproteron at the rate 0.5 kg per hectare और methoxyron at the rate 0.75 kg per hectare as pre-emergence are also applied. Striga is a parasite weed on finger millet in India and Africa. जिसकी हार्वेस्टिंग है, जो फ्लावरिंग टेक मतलब फ्लावरिंग हो जाती है 80 से 60 से 80 दिन बाद एंड 120 दिन बाद 120 से 130 दिन बाद मैच्योर हो जाती क्रॉप, ठीक। तब इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जिसकी यील्ड है वो इरिगेटेड रीजन में अप टू 50 कुंटल पर हेक्टेयर और रेनफेड में 10 से 15 कुंटल हेक्टेयर में, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट, जहाँ पे ये फॉक्सटेल मिलेट के फैक्ट्स दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है फॉक्सटेल मिलेट्स रैंक फर्स्ट एमंग माइनर मिलेट्स प्रोडक्शन ग्लोबली। यानी कि पूरी ग्लोबली दुनिया में जो फॉक्सटेल मिलेट है वो रैंक फर्स्ट है प्रोडक्शन में, ठीक। माइनर मिलेट्स के प्रोडक्शन में ये रैंक फर्स्ट है पूरी दुनिया में। जो फिंगर मिलेट था वो इंडिया में रैंक फर्स्ट था, ये पूरी दुनिया में रैंक फर्स्ट है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फॉक्सटेल मिलेट। जो चाइना है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फॉक्सटेल मिलेट का। इन इंडिया फॉक्सटेल मिलेट इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन आंध्र प्रदेश कर्नाटका विच अकाउंट्स 55% ऑफ द टोटल कंट्रीज फॉक्सटेल मिलेट एरिया। जो भारत में जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका हैं वो 55% एरिया कवर करती हैं। जो पूरे कंट्री का फॉक्सटेल मिलेट का एरिया वहीं पे है, ठीक, 55%। नेक्स्ट जो है वो है कोदो मिलेट, ठीक। कोदो मिलेट इज मेनली ग्रोन इन इंडिया, वेस्ट अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। कोदो मिलेट्स रैंक सेकेंड
एमंग टोटल माइनर मिलेट्स एरिया एंड इन इंडिया आफ्टर फिंगर मिलेट्स। भारत में जो फर्स्ट नंबर फिंगर मिलेट है और ये सेकंड नंबर पे कोदो मिलेट है पूरे एरिया में इंडिया में, ठीक, टोटल माइनर मिलेट्स में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन इंडिया इट इज़ मेनली ग्रोन इन MP CH KR एंड झूम फील्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये शायद छत्तीसगढ़ और कर्नाटका और मध्य प्रदेश हैं, ठीक है, और झूम फील्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश की झूम फील्ड में ये इन एरिया में मेनली ग्रो की जाती है इंडिया में, ठीक। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन द डेक्कन प्लेट्यू। फाइबर कंटेंट ऑफ क्रॉप इज वेरी हाई। ये कोदो मिलेट में फाइबर का कंटेंट हाई होता है और ये डेक्कन प्लेट्यू में एक इम्पॉर्टेंट एज अ इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक। प्रोसो मिलेट, ठीक, प्रोसो मिलेट इट इज़ मेनली ग्रोन इन साउथ एशियन कंट्रीज एंड चाइना। ये साउथ एशियन कंट्रीज और चाइना में मेनली ग्रो की जाती हैं। प्रोसो मिलेट इज़ ग्रोन इन मोर टेम्परेट क्लाइमेट्स देन अदर मिलेट। जो प्रोसो मिलेट है वो बहुत ही टेम्परेट क्लाइमेट में उगाई जाती है अदर मिलेट्स के कंपेरिजन में, ठीक। दिस क्रॉप इज एबल टू एवेड ड्रॉट बाई क्विक मेच्योरिटी। इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ऑफ 60 to 90 days with low water requirement. In India, it is grown in Tamil Nadu, Maharashtra, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक। जो क्रॉप है एक ड्रॉट में सर्वाइव कर सकती है और बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है और एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, 60 से 90 दिन में मैच्योर हो जाती है विद लो वाटर, मतलब कि बहुत ही कम जल की आवश्यकता में इसको रिक्वायरमेंट है। और मेनली ये जो इंडिया में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ग्रो की जाती है, ठीक। नेक्स्ट जो मिलेट है वो है बार्नयार्ड मिलेट। बार्नयार्ड मिलेट इज मेनली ग्रोन इन इंडिया, चाइना, जापान एज अ राइस सब्सटीट्यूट। इन देशों में उगाई जाती है चावल की जगह, ठीक। जहाँ पे चावल अधिक नहीं उगता है वहाँ पे एज अ चावल की जगह सब्सटीट्यूट करके बार्नयार्ड मिलेट को उगाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इन इंडिया मेनली ग्रोन इन उत्तराखंड एंड समवाट इन हिली स्टेट। भारत में ये मेनली उत्तराखंड में ग्रो की जाती है और कभी कभी हिली स्टेट्स में भी ग्रो की जाती है। नेक्स्ट जो मिलेट है वो है लिटिल मिलेट। द प्रोजिनेटर ऑफ लिटिल मिलेट इज पैनिकम स्यूडोपोडियम, ठीक। अदर पॉइंट्स ये मिलेट्स से हट के मतलब हैं मिलेट्स के ही, बट ये कंबाइन पॉइंट है, ठीक, सभी मिलेट्स से हैं। MP रैंक फर्स्ट इन माइनर मिलेट्स। जो माइनर मिलेट्स हैं पूरे MP रैंक फर्स्ट, मतलब मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है, किसमें, एरिया और प्रोडक्शन में, अदर देन फिंगर मिलेट्स, ठीक। फिंगर मिलेट भी फर्स्ट है और माइनर मिलेट भी फर्स्ट है। जो फॉक्सटेल मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट एंड बार्नयार्ड मिलेट आर ग्रोन एट हाइयर एलिवेशन, ठीक। जितने भी ये मिलेट हैं यहाँ पे ये हाइयर एलिवेशन में ग्रो की जाती हैं। द क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीट कंपटीशन इन माइनर मिलेट इज 45 days ऑफ सोइंग। जो माइनर मिलेट्स होती हैं उनमें जो क्रॉप और वीट का जो कंपटीशन होता है, जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो 45 दिन के बाद जो सोइंग हो जाती है उसके 45 दिन बाद वो कंपटीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, क्रिटिकल पीरियड होता है क्रॉप वीट कंपटीशन का, ठीक। जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है वो है 2 मैनुअल वीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर वीट कंट्रोल। यानी कि 2 बार हाथों से गुड़ाई, यहाँ पे निकाई गुड़ाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो रिकमेंडेड है फॉर वीट कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण के लिए। इन माइनर मिलेट्स कब की जाएगी, 15 से 20 दिन एंड 30 से 35 दिन जब उस सोइंग हो जाए उसके बाद, ठीक। यहाँ पे दिया गया आइसोप्रोट्यूरान एट 0.5 to 0.75 kg पर हेक्टेयर की दर से इज आल्सो अप्लाइड एज प्री इमरजेंस फॉर वीट कंट्रोल इन माइनर मिलेट्स, ठीक। ये केमिकल वीडिसाइड है जो प्री इमरजेंस फॉर वीट कंट्रोल के लिए अप्लाई किया जाएगा फील्ड में। यहाँ पे एक दिया गया पेस्ट फ्रूट फ्लाई
एथरीगोना पुला इज़ अ मेजर पेस्ट ऑफ माइनर मिलेट्स विच अटैक सीडलिंग। ये एक मेजर पेस्ट है मिलेट्स का, ठीक, माइनर मिलेट्स का ये मेजर पेस्ट है। मेजर पेस्ट ऑफ माइनर मिलेट्स इज सूट फ्लाई, जिस साइंटिफिक नेम है एथरीगोना पुला, जो कि सीडलिंग पे अटैक करता है मिलेट्स के, ठीक। यहाँ पे एक कंबाइंड पिक्चर दी गई है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे सबका कॉमन नेम दिया गया है, जितने भी प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल, कोदो और बार्नयार्ड, लिटिल फिंगर मिलेट जो है, इनके सभी ये दिए गए हैं कॉमन नेम। और इंग्लिश में नेम भी दिए गए हैं, साइंटिफिक नेम, और उनमें क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, इन सभी का ओरिजिन क्या है, स्पेसिफिक इनमें फीचर्स क्या हैं, और उनकी जो वैरायटी, इंपॉर्टेंट वैरायटी दी गई हैं, और उनका सोइंग टाइम दिया गया है, और प्लांट की स्पेसिंग दी गई है, और सीड रेट दी गई है, लाइन टू लाइन एंड ब्रॉडकास्टिंग, लाइन सोइंग में और ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड है सोइंग के, उनमें इसकी सीड रेट दी गई है। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक